सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। भाइयों, वीडियो पर बने रहना। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। सबसे पहले भाई, जितने भी भाई वीडियो पर पहली बार आए हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पर पहली बार आए हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। ओपिनियन जरूर दिया करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा। मैं किसी का भी कमेंट डिलीट नहीं करता, ठीक है भाई। तो भाई, आज का वीडियो टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा भाई। अपना एक वीजा नॉर्वे का रिफ्यूजल था, अपील डाली, पास हो गया। 3 वीजे अपने यूके के रिफ्यूजल आई थी, अपील डाली, तीनों पास हो गए। तो भाई, किसी भी भाई का वीजा रिफ्यूज हो गया हो शेनेगन के अंदर चाहे यूके के अंदर, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। और एक बात बताऊं, अपने 2-3 बंदों की, एक बंदे की फ्रांस से रिफ्यूजल थी, एक बंदे की स्विट्जरलैंड से रिफ्यूजल थी। मैंने क्या करा, उसी दिन उनकी नई अपॉइंटमेंट उठा दी। तो भाई, अगर शेनेगन की एक कंट्री से रिफ्यूज हो गए हो ना, तो डरो मत। मैं कहता हूं, एक बार मौका मेरे को देखो भाई। आपका किसी भी कंट्री से वीजा रिफ्यूज है तो आप लोग दोबारा डालो। अगर देखो आपको लगता है कि भाई मेरी फाइल अच्छी थी, वही बंदे दोबारा डालना। ऐसा नहीं है कि सारे ही डाल देना। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो भाई, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि भाई मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा हटके है। देखो भाई, मेरा काम करने का तरीका देखो भाई, मैं ज्यादातर पूरा जो जोर लगाता हूं वो कवर लेटर पे लगाता हूं। देखो, मेरे जो सबसे ज्यादा वीजे आते हैं ना, वो भाई कवर लेटर के बेस पे आते हैं। और दूसरा, ट्रेवल आइटनरी। मैं कहता हूं, जरूरी नहीं है कि आपने मेरे से वीजा लगवाना है, आप लोग खुद चाहे ट्राई करो। और मैं बात कर रहा था कि जो मैंने अपील डाली है, मैंने अब तक यूके में जितनी भी अपीलें डाली हैं, 70 से 80%, 70 से 80% अपील पास हुई है। और शेनेगन की भी भाई कम होती है, लेकिन होती है। अभी नॉर्वे की अपील अपनी 16 फरवरी को नॉर्वे की अपील पास हुई है अपनी। और दूसरी 3 वीजे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। ये तो है यूके के, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। यूके के इनका वीजा रिफ्यूज हो गया था। और भाई, जो रीजन दिया था ना, वो बिल्कुल ही बेतुका रीजन दिया था, ठीक है भाई। आपने करना क्या है, अगर आपने खुद भी ये काम करना, अपील डालनी है ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक क्लैरिफिकेशन लेटर बनाना है आपने। और वो क्लैरिफिकेशन लेटर कैसे बनाना है, मैं आपको बता देता हूं। मान लो एम्बेसी ने आपको 3 पॉइंट पे रिफ्यूज किया है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट पे रिफ्यूज कर दिया। आपने क्या करना है, पहला पॉइंट लिखना है कि भाई आपने मुझे इस पॉइंट पे रिफ्यूजल दिया है। उसके बाद लिखना है एक्सप्लेनेशन, भाई मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मान लो आपको एम्बेसी ने, जैसे मेरे क्लाइंट को दिया कि भाई आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में बोला है कि आपका जो खर्चा है वो 10,000 है पर महीने का, लेकिन आपके खाते में 80,000 रुपये महीने के निकल रहे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने ऊपर क्वेश्चन डाला और नीचे आंसर में क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि खर्चा मेरा 10,000 ही है, अगर मेरे खाते में 70 से 80,000 रुपये निकल रहे हैं, उसका रीजन है कि मैंने कुछ टाइम पहले मेरे रिश्तेदारों को पैसे दिए थे, और दूसरे महीने में जो मेरे पैसे निकले हैं 60,000, वो मैंने हॉस्पिटल का बिल पे किया था। और जो तीसरे महीने मेरे खाते से 59,000 निकले हैं, उसकी हमने बाइक खरीदी थी। तो तीनों मैंने पॉइंट सॉल्व कर दिए, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट पे एम्बेसी ने बोला था कि भाई आपने बोला है कि यूके के अंदर आपका जो खर्चा आएगा वो 2,80,000 रुपये आएगा 3 बंदों का। एम्बेसी ने बोला कि 2,80,000 रुपये 10 दिन का 3 बंदों का खर्चा आएगा ही नहीं। मैंने क्या किया, 52,000 के हिसाब से फ्लाइट थी, मैंने एक्सप्लेन कैसे किया, 52,000 के हिसाब से फ्लाइट कितने की बनी, 1.5 लाख की। तो 1.5 लाख फ्लाइट के हो गए, 3 बंदों का खाने का खर्चा लगाया 50,000, तो कितना हो गया, 2 लाख। उसके बाद मैंने 30 से 40,000 रुपये लगाए ट्रांसपोर्ट के, जो कि लगते नहीं है। 2,40,000, 20,000 रुपये की दिखा दी शॉपिंग, 20,000 रुपये फिर भी बचा के दिखा दिया मैंने। तो भाई, कहने का मतलब है कि आपको आपका जो रिफ्यूजल आया है, अगर आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो आप लोग वीजा ले जाओगे। सेम आपने जो शेनेगन के अंदर अपील डालनी है, वो भी ऐसे डालनी है। और दूसरी बात है भाई, आपको वीजा ऐसे डालना है कि रिफ्यूजल होने का
मौका ही नहीं दो, अपील तक भी मौका ना दो, ऐसा कवर लेटर बनाओ आप। अब देखो ये मेरा कवर लेटर है। आपने करना क्या है, जो चीज आप वीजा ऑफिसर को आपको लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है उसको आप हाईलाइट कर दो और कोशिश करो कि ऐसे टेबल बना के एम्बेसी को समझाओ और इसके अंदर अपना ट्रैवल आइटनरी को मत खींचो। जो कवर लेटर होता है ना उसमें आपने अपना वापस आने का और मेन जो होता है प्रूव यू टाइज टू योर होम कंट्री। मेन आपको वीजा कैसे मिलेगा, अगर आपने अपना वापस आने का जो रीजन सॉल्व कर दिया, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो टाइज टू योर होम कंट्री। इसका मतलब है कि आपका अपनी कंट्री के साथ टाइज कैसा है। अगर आपने वो वाला पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दिया तो आप लोग, मैं गारंटी करता हूं आप लोग वीजा ले जाओगे। दूसरा होता है प्रूफ योर फैमिली टाइज। आपने अपनी फैमिली टाइज को प्रूफ करना है कि भाई ये मेरी फैमिली मेंबर है, मेरे बिना ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, पूरा जो बिजनेस है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही चलते हैं, ये सारे मेरे पे ही डिपेंड करते हैं। अगर मैं ही वापस नहीं आया तो भाई मेरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा। ठीक है भाई। भाई बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई आपसे कांटेक्ट कैसे करें, जबकि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है। फिर भी मैं बता देता हूं, ये क्यूआर कोड है फोन पे का, ये क्यूआर कोड है गूगल पे का। देखो भाई मेरी 200 रुपये बात करने की फीस है। पहले मैं आपको पता है फ्री में बात करता था, मैंने अभी फीस इसलिए रख दी है यार मेरा फोन पूरा दिन बजता है। देखो भाई मैं सही बताऊं ना, मुझे दिक्कत कोई नहीं है, आप लोगों को कोई भी चीज़ जाननी है। बहुत सारे लोग अपनी प्रोफाइल को मैनेज कैसे करना है उसके बारे में पूछते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में पूछते हैं, किसी का रिफ्यूजल आ गया, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन 30% कॉल ऐसी होती हैं जो लोगों को कुछ भी नहीं काम होता है ऐसे ही कॉल कर लेते हैं। सच बता रहा हूं भाई, मैंने 200 रुपये से कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ 200 रुपये इसलिए किया है कि जो कोई भी बंदा मेरे से 10 मिनट बात कर रहा है उसको टाइम की वैल्यू हो, ताकि उसको 200 रुपये वही डालेगा जो एक जेन्युइन पर्सन होगा। ठीक है भाई। तो ये क्यूआर कोड है, ये या ये किसी में भी डाल के, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज देना। बाकी का काम ये जो लड़का है मेरा नंबर देगा और आपको आपको एक टाइमिंग देगा, तो उसी टाइम पे आपने कॉल करना है। बस इतनी सी मेहरबानी है, आपने अपने टाइम पे कॉल करना है। ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।